स्वागत है आपका। सत्य सनातन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। गीता सुगीता कर्तव्या किन्मये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मिनी स्मृता। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे से पढ़कर उसके अर्थ, उसके भाव को समझकर अपने मन में धारण करना ही ये मुख्य कर्तव्य है। लेकिन गीता पढ़ना और फिर उसे अपने कर्तव्यों में शामिल करना, आसान भाषा में कहूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ते तो आप बहुत कुछ है, लेकिन क्या सब कुछ अपने जीवन में शामिल कर पाते हैं? आज सत्य सनातन का उद्देश्य यही है कि गीता को अपने जीवन में हम शामिल कैसे करें, इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढें। और इसलिए सत्य सनातन में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं अमोघ लीला दास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा की शुरुआत यहाँ से करते हुए कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में परेशान है, क्या करना है वो ये जानते थे कि युद्ध करना पड़ेगा, अपनों से करना पड़ेगा, अपनों के लिए करना पड़ेगा, और वो ये भी जानते हैं कि अपनों को मारना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब वो युद्ध क्षेत्र में खड़े हो गए हैं तो वो परेशान हैं, भयभीत है, मैं क्या करूं, क्या हाथ पांव उनके फूल रहे हैं। लेकिन तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म क्या है। यही हमारी स्थिति भी है। वी नो वॉट वी नीड टू डू, और क्या होने जा रहा है थोड़ा थोड़ा हम सबको पता होता है, लेकिन फिर हम जब करने जाते हैं तो फिर डर जाते हैं। इसे समझाएं। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता जो है दिखाती है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो आपको और कोई गाना जो है वो आपको तनाव से दूर नहीं कर सकता। चाहे ना हॉलीवुड, ना बॉलीवुड, ना जॉलीवुड, ना टॉलीवुड, आपको चाहिए कृष्णा वुड। तो इसलिए अर्जुन जब तनाव में थे, जब एम्बिग्यूटी में है, वो जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, असमंजस की स्थिति में है, ऐसे भगवद गीता जो है वो क्लैरिटी देती है। साथ ही अगर आप भगवद गीता का पूरा सेटअप भी देखेंगे ना, वो सेटअप, उस सेटअप को देख कर ही बहुत कुछ सीखने का है। जैसे कि उसमें जो 5 घोड़े हैं, ठीक है, घोड़े भी हैं, साथ में सारथी भी हैं, रथ भी है, और साथ ही अर्जुन भी है। तो जो घोड़े हैं वो इंद्रियों के समान है, और जो मन है बेसिकली वो है लगाम। यानी कि अगर इंद्रियों को संभालना होता है तो कैसे? लगाम से। लेकिन खींच कौन रखेगा? सारथी। सारथी कौन? बुद्धि। यानी अगर आपका सारथी वीक हो, उसके डोले है ही नहीं, उसने सिर्फ डोली उठाई लेकिन डोले बनाए नहीं उसने कभी, तो इसलिए जब वो खींच ही नहीं पाएगा, बिकॉज बाजू में दम ही नहीं है उसके। तो अगर मुझे घोड़े भी संभालने हैं तो घोड़े संभलेंगे, यानी इंद्रियां संभलेंगी मन के माध्यम से, बुद्धि के द्वारा। लेकिन बुद्धि उसके लिए सशक्त होनी पड़ेगी। अगर वो कमजोर है, अगर सारथी कमजोर है, यानी बुद्धि कमजोर है ना, तो जो आत्मा है, यानी कि जो एक्चुअल वॉरियर है, जो पैसेंजर है, अरे उसकी जर्नी तो बड़ी कष्ट में होगी। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि पैसेंजर की जर्नी अच्छी रहे, तो उसके लिए ना हमें चाहिए सारथी मजबूत किया जाए, यानी बुद्धि को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुद्धि भला कैसे स्ट्रांग होती है? जैसे हम स्ट्रांग कैसे होते हैं? कुछ खा करके, कुछ छोले भटूरे, राजमा चावल, पकौड़े शकौड़े हो जाए, तो उससे आपको शक्ति मिल गई जी खाने पीने से। लेकिन वाला बुद्धि की शक्ति क्या है? बुद्धि को शक्ति मिलती है स्पिरिचुअल नॉलेज से। तो वैसे वाले पापी पेट का वाला तो ज्ञान हम लोग ले लेते हैं, ठीक है जी। पहले हम बोला करते समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी पर समझ में आता है, चुल्लू पर लिख पाते हैं, सॉरी गिलास पर लिख पाते हैं, चुल्लू पर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। तो इतना तो हम सब कर लेते हैं कि भाई पापी पेट का सवाल है जी, एमबीए कर लो जी। तो एमबीए किसके लिए किया आपने? क्या करिए, पापी पेट, पैकेज अच्छा लग जाएगा जी। तो इसके लिए तो हम लोग ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है समहाउ हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। सो स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। तो आपका सारथी स्ट्रांग होगा अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज को पाएंगे तो। किसी श्लोक के जरिए समझाना चाहेंगे इसे? देखिए, वैसे जो भगवद गीता है, भगवद गीता के बारे में वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वैसे बोला है भगवद गीता की महिमा में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्र एकस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। यानी कि अगर वास्तव में शास्त्र में कोई शास्त्र है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता, और अगर वास्तव में प्रभु हैं तो वो है भगवान श्री कृष्ण, और अगर कोई कर्म है तो कर्मों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान की सेवा, और अगर कोई मंत्र में मंत्र है तो वह है भगवान का नाम, कृष्ण का नाम। तो इसलिए अगर हम ये देखिए, जो गीता की जो महिमा है ये साफ साफ बताती है, और पूरे जो केस स्टडी है वो अर्जुन की है। अगर देखा जाए सिर्फ अर्जुन को ये इंस्पायर करना है मेरे को कि वो लड़ ले, फिर तो बस एक श्लोक होना चाहिए, श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वम अहम सखा अस्ति आता त्वम क्वारो नाम बैंड बजाओ अस्ति। तू मेरा दोस्त है ना, बैंड बजाओ। लोग ऐसा एक श्लोक होना चाहिए बस, दैट्स इट।
लेकिन ऐसा नहीं है, 700 श्लोक है, यानी कि भगवद गीता का जो संदेश है वो पूरा 700 श्लोकों में फैला हुआ है, जिसमें 84 श्लोक बोले हैं अर्जुन ने, 46 बोले हैं संजय ने, एक धृतराष्ट्र ने, और 574 श्लोक बोले हैं भगवान श्री कृष्ण ने। और ये जो समावेश है सबका, ये 700 श्लोक की बनती है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवद गीता का एक श्लोक क्या, कई सारे श्लोकों में हम जाना पड़ेगा टू नो एक्चुअली द एसेंस ऑफ द भगवद गीता। और देखिए वो ना आत्मा की बात करती है, क्योंकि आत्मा जो है ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई। तो हम जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन क्योंकि सब बॉडी मान रहे हैं अपने आप को, इसलिए कला कलेश भी हुए रहते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीनी आज तक भाई भाई नहीं हो पाए ना, हमें चीनी कभी आ ही नहीं पाई हमारे रिश्तों के बीच में। मैं कई बार योग गुरु स्वामी रामदेव जी के साथ जब योग करती हूँ तो ये कहते हैं कि दो चीनी से बचने की जरूरत है। हाँ जी। एक वो खाने वाली चीनी और हाँ वो जी। पड़ोस वाला हाँ चीनी। जी। लेकिन ना चीनी भी खुद को चीनी मानते, बिकॉज बॉडी इज चीनी, राइट। तो जितना बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे नहीं। और ब्रदरहुड की बात तब होती है जब कॉमन फादरहुड की बात करें। अगर फादरहुड ही नहीं है तो भला ब्रदरहुड कैसे होगी। तो इसीलिए भी जो है, क्योंकि हम अपने आप को सोल के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इस बॉडी के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए बॉडी को लेके जो भी थोड़े ताम झाम उल्टे सीधे आगे पीछे कुछ होते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। तो इसलिए लॉर्ड कृष्ण स्टार्ट्स द नॉलेज ऑफ भगवद गीता बाय सेइंग दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल। और आत्मा कभी मरती नहीं है, ना उसका जन्म होता है, ना बुढ़ापा, ना हमारे कुछ नहीं, शरीर के साथ हो रहा है। इसके साथ जितना आइडेंटिफाई करोगे उतना दुख पाओगे। अब अगला प्रश्न ये है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं। कई सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है और कई नकारात्मक होती हैं। सकारात्मक कम मिलती है, नकारात्मक ज्यादा मिलती हैं। अब मैं इसे महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखती हूँ। भगवान श्री कृष्ण वो अर्जुन को भी सुलभ थे, तो ऐसा नहीं है कि वो दुर्योधन को दुर्लभ थे, उन्हें भी सुलभ थे। लेकिन अर्जुन को वो प्राप्त हो गए, दुर्योधन को प्राप्त नहीं हुए। तो अब मैं इसे डे टू डे लाइफ में अगर समझने की कोशिश करूं कि हमें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है, गीता हमें कैसे समझाती है कि सकारात्मकता को अपनाना है, नकारात्मकता को हटाना है अपने जीवन से। देखिए अब ना ये जो ऑप्शन थी कि ना कृष्ण को चुना जाए या नारायणी सेना को चुना जाए, तो फिर दुर्योधन ने चुना नहीं हमें तो नारायणी सेना चाहिए, हम क्या करें इस ग्वाले का, इसने तो हथियार भी नहीं उठाने, अरे ये तो बस रथ हाँकेगा, इससे क्या होगा जी। तो उसने नारायणी सेना को चुना लेकिन कृष्ण को नहीं चुना। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना, तो जीत की भला किसी हुई? अर्जुन की, पांडवों की। तो एक तो है भगवान और एक है भगवान की माया। आप किसको चुनते? कहते हैं अरे भगवान का हम क्या करेंगे यार, हमें तो माया चाहिए, अरे माया चाहिए, अरे हाँ। सो माया हालांकि बुरी नहीं है, लेकिन माया को अगर हम मायापति की सेवा में लगाते हैं दैट्स परफेक्ट। लेकिन ज्यादातर लोग जो है भगवान को नहीं चाहते। जैसे कई लोग हैं वो राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम नहीं चाहते। राम इज सो बोरिंग यार, राम राज्य हो बहुत बढ़िया, अच्छा सर, कितनी सिक्योर लाइफ हो, ये बहुत अच्छा है। समृद्धि चाहिए हमें, लेकिन ना समृद्धि जिसकी वजह से है वो नहीं चाहिए हमें। हमें बल्ब तो चाहिए लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन नहीं चाहिए। अरे सर ऐसे कैसे होगा सर। तो इसीलिए हमें भगवान की माया को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन लाइफ में संघर्ष रहेगा, हमेशा दो चॉइसेस रहेंगी ही रहेंगी। विच वन डू यू लव मोर, आप किसको अधिक प्यार करते हैं? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी उनकी माया। हम जानते हैं क्या ऑप्शन बी, पर हमें चुनना पड़ता है ऑप्शन ए। फिर अगला सवाल, क्यों कौन आपको अधिक पसंद है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी माया। और ये सवाल जवाब आपका चलेगा टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो इसलिए आखिरी समय तक हमें अपने चॉइस मसल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं कि नहीं नहीं नहीं, माया हालांकि दिखती अच्छी है लेकिन है कौन? सेविका है भगवान कृष्ण की वो। अच्छा, कृष्ण इसे भगवत गीता में माया को कैसे समझा रहे हैं? हाँ जी, तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, यानी मेरी माया से निकलना। मेरी जो माया है दुरत्या, उससे कोई पार नहीं कर पाता। कई बड़े बड़े मतलब साधु लोग भी निपट जाते, देखिए कहीं अपनी दाढ़ी में ऐसे हाथ फेरने वाले, लेकिन कब कौन माया किसको कहां लपेटेगी कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भगवान उसका सोल्यूशन देता है अगली लाइन के अंदर कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते थे। लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आता है तो माया से बच जाएगा, अन्यथा माया से कोई नहीं जी सकता। जैसे मान लो आप किसी घर जाएं और वहां पर उनका डोबरमन कुत्ता है, आपको झपट गया, अब कहे कुत्ते कहीं गए, कुत्ते कुत्ते हट जा कुत्ते। ना जी ना, कुत्ता तो नहीं छोड़ने वाला आपको। पर आपने कुत्ते के मालिक को पुकारा, चोपड़ा साहब कुत्ता हटाइए, तो चोपड़ा साहब आएंगे, टॉमी गेट डाउन। तो फिर जो है कुत्ता तो कुत्ता छोड़ देगा आपको।
इस तरह से हम माया बोले, माया हट जा, पिशाचनी, चुड़ैल कहीं की, हट जा ना। माया ना छोड़ने वाली जी आपको। माया के पति को पुकारे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बोल गए, माया गेट डाउन। तो माया छोड़ने वाली है, नहीं तो माया छोड़ने वाली नहीं है जी। हाँ, तो क्योंकि भगवान के नाम में और उनमें अंतर नहीं है, माम और नाम दोनों में अंतर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं, नाम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरते। जो भगवान के नाम की शरण में आ जाएगा, हरे कृष्णा करेगा, ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में माया से तर जाएगा। नहीं था माया से बचना मुश्किल नहीं, असंभव है, नामुमकिन है। यस। अब अगला प्रश्न ये है कि हम चाहते तो हैं कि हमारे लाइफ में एक गोल हो, हाँ जी, लेकिन गोल बिना इंस्पिरेशन के नहीं आ सकता। हाँ जी। तो भगवत गीता हमें कैसे समझाती है कि हमारे लाइफ का एक ऐसा इंस्पिरेशन हो, और इंस्पिरेशन वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई पद भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ सकती है। तो वो गोल कैसे सेट हो और इंस्पायर कैसे करें अपने आप को? देखिए, वैसे हम सबका गोल एक ही है, माया। और वो है खुशी। इवन लोग अच्छा। माया भी चाहते हैं खुशी के लिए। उनसे पूछो, भाई तेरे को माया देंगे, पैसा वैसा ये वो, ओके, खुशी पर अपने क्यों? आप आ जाएगी, वो कहता ऐसा खुश, कहते हैं। कहता खुशी मिलनी चाहिए यार। अगर माया आके मेरे को ड्रिल कर देगी ना, कहता फिर माया ना चाहिए यार, मेरे को खुशी चाहिए। तो जो व्यक्ति जहां जो कुछ भी कर रहा है, वो एक्चुअली खुशी के लिए करता है। लोग शॉपिंग करते हैं अच्छा, खुशी के लिए। मैं माफ करिए, मैं हाँ। बीच में इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि हाँ जी, हाँ इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब हम खुशी की बात करते हैं जी। तो कई गुरुजन ये कहते हैं कि खुशी जो है बड़ी क्षणिक है, हाँ। लेकिन आनंद जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हाँ जी, हाँ नेवर जी। एंडिंग है। Yes। इस बात को और आगे ठीक बढ़ाते है, हुए पहली बात तो ये है कि हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, और वो है खुशी। हम सब खुश रहना चाहते हैं। इवन अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आता है, भक्ति करता है, भक्ति भजन करता है, उसका भी लक्ष्य अल्टीमेटली खुश होना चाहता है। संसार बड़े दुख है जी, हमें खुशी चाहिए, आ जाओ प्रभु के पास, कीर्तन में आया करो, सत्संग सुना करो। लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं खुशी के लिए, इवन विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं खुशी के लिए, शादी करते हैं खुशी के लिए, तलाक भी लेते हैं खुशी के लिए। आज स्टूडियो में जो लोग आए हैं खुशी के लिए, जो लोग नहीं आएगा, अरे छोड़ना यार, पका देंगे, गुंजे बंजे आएंगे, अरे छोड़ो यार, और क्या। अब ये ना खुशी की तलाश करते करते हम लोग कभी कभी ऐसे जंगल में घुस जाते हैं जो कि टेम्परेरी खुशी जहाँ मिलती है। क्योंकि रीजन में क्या है, दुनिया के अंदर ना खुशियों की एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो मैगजीन्स हो, हीरो हीरोइन हो, अरे खुशी खुशी। तो इस दुनिया के अंदर एडवर्टीजमेंट किसकी है? खुशियों की एडवर्टीजमेंट है। और इसलिए हम लोग फिर खुशी पीछे भाग लेते हैं कि वहाँ एडवर्टीजमेंट है। और स्पिरिचुअलिटी में लगता है, अरे कहाँ यार, वही ये सेम कपड़े, वही हरे कृष्ण, अरे बोरिंग है यार, दुनिया ये बड़ी रंगीली, बड़ी सजीली, वहाँ चलते हैं। तो इसलिए फिर खुशियों की तलाश में भटकते 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 फिर है ना, बूढ़े होके जब पूरा पूरा जूस निकल जाता है, फिर कहते हैं अरे भाई ये तो जूस हमारा ही निकल गया, हम तो जूस ढूंढने निकले थे। इसलिए आप देखो ज्यादातर बुजुर्ग लोग सत्संग में ज्यादा आते हैं क्योंकि उनको जूस निकल चुका है। फॉर्चुनेटली हाँ। हमारे साथ यहाँ पे युवा ज्यादा है। बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी आपको अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन वैसे ना युवा लोग थोड़ा बाद में आते हैं, कहते हैं अभी थोड़ी यार, अभी तो ये जवानी है दीवानी, अभी थोड़ी यार, जब जब जमीन तब अपना शरीर ढल जाएगा, जब पेट में आंत नहीं होगी, मुंह में दांत नहीं होंगे, फिर चलेंगे प्रभु के पास कि बस आ गए तेरे दरबार में। भगवान कहते हैं ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। तू खा थोड़ा पेड़ा है, फिर उसको पेड़ा भी खिलाते हैं भगवान टेढ़े को। तो इसीलिए फिर अक्सर बुजुर्ग लोग ज्यादा आते हैं अध्यात्म में, यंग लोग अक्सर नहीं आते। वाई? बिकॉज उनको लगता है शायद दुनिया में ज्यादा खुशियां। लेकिन अल्टीमेटली हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, इज टू बी हैप्पी। और अर्जुन भी देखिए भगवदगीता से पहले ही इज मोरो सैड है वो, लेकिन उसके बाद नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, अरे पूरे आनंद में आ गए। और भागवतम में आता है इवन व्हेन कृष्णा लेफ्ट, भगवान कृष्ण लीला समाप्त करके जा चुके हैं, अगेन ही इज वेरी सैड। जैसे ही भगवदगीता के संदेश को उन्होंने याद किया, फिर से उनको शक्ति प्राप्त हो गई। तो भगवान ने अपनी शक्ति जो है अपने संदेश के अंदर रखी है। तो चाहे भले ही फिजिकल प्रेजेंस हमें भगवान की नजर ना आए, ऑल्दो है सब, और बट स्टिल वी कैन कनेक्ट टू गॉड बाय कनेक्टिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस, उनकी टीचिंग्स, भगवद गीता, भागवतम। आनंद, आनंद पर भगवत गीता क्या कहती है? आनंद जो होता है देखिए, वो होता है नित्य, ठीक है ना, ये खुशियां होती हैं आने जाने वाली होती हैं। सो इससे भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुधा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ऐसे सुख के पीछे नहीं भागता जिसका आदि भी है और अंत भी है, जो किससे आता है? इंद्रियों के और इंद्रिय विषयों के संस्पर्शजा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। वो दुखी योनि बेटा तू प्रवेश कर रहे ला है भाई, ऐसा मत कर।
तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति होगा ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ऐसी थर्ड क्लास चीजों के पीछे नहीं भागता, हाई क्लास चीजों के पीछे भागता। तो इन वे साधु के लगता है कि ना इनकी तो कोई एम्बिशन रही नहीं, बेचारे गेरुआ चोला पहन करके कोई एम्बिशन ही नहीं रही। अरे सबसे एम्बिशियस लोग हैं ये लोग, इनको ये क्या है थर्ड क्लास वाला अपन चाहिए ही नहीं, अपन को हाई क्लास चाहिए अपन को। और हाई क्लास बोल तो हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति का जो आनंद है ना वो चाहिए। ये क्या है, ये तो जानवरों को भी अवेलेबल है और हमसे ज्यादा अच्छा अवेलेबल है। एक जगह जो है हमारी स्पेशलिटी हो सकती है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्म ही ना हीना पशु भी समाना। तो धर्म ही जो है वो अधिक विशेष बात है जो कि मनुष्य कर सकता है, वो बेचारे नहीं कर सकते। तो इसलिए वो करेंगे देन हम लोग फिर खुशी कभी गम तररम पम पम से आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग आनंद की ओर आगे बढ़ जाएंगे। यस। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये है कि काम तो सबको करना है और बहुत अच्छा करना है जी। लेकिन किसी किसी को डिप्लोमेसी आती है और किसी किसी को डिप्लोमेसी नहीं आती है। अब जिसे डिप्लोमेसी नहीं आती है फिर उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये डिप्लोमेसी का जो गुण है, हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का कर्म कैसे हो कि हमारा कर्म सिद्ध हो? देखिए होता क्या है, सरलता ही वैष्णवता, सरलता सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक समय ना एक व्यक्ति था, उसने ना पूछा एक किसान से, क्या तो भैया तुम यहाँ अंदर बैठे हो, तुम्हारा बैल बाहर है। हाँ देखो मैं एक लॉजिकल व्यक्ति हूँ, उसमें मैं लॉजिकल बात करूंगा, ठीक है ना। क्या तुम्हारा बैल बाहर है, तुम मतलब मान लो बैल अगर काम करना बंद कर दिया तो कहते, तो उसने व्यक्ति ने कहा, फार्मर ने कहा, मैंने उसके गले में घंटा बांध के रखा हुआ है, चलता रहता तो टन 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 उसका बजता रहता, तो मुझको पता लगता है कि हाँ वो काम कर रहा है। तो फिर वो जो लॉजिशियन था उसने कहा कि अगर ऐसा हो कि एक ही जगह खड़ा हो जाए और ऐसे सर हिलाता रहेगा टन टन टन, तो फिर तुमको लगे वो काम कर, लेकिन वो तो काम कर नहीं रहा। तो जो किसान था उसने कहा नहीं चिंता करने वाली बात नहीं है, वो बैल है, वो लॉजिशियन नहीं है। तो कभी कभी हमको लगता है कि हाँ शायद कॉम्प्लिकेटेड होकर के डिप्लोमेसी करके देन वी कैन बी हैप्पी, पर आप देखो जितने सरल लोग होते हैं ना, सरल लोग वो ज़्यादा खुश हैं। जो ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, स्पेशली अपने स्वार्थ के लिए हम डिप्लोमेसी खेलते हैं, वो इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि ना किससे मेरा भला होगा, किससे मेरा मजा होगा, मेरा फायदा किस में होगा, इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। और उनका दैट्स व्हाई दे आर नेवर रिलैक्स्ड। जो लोग बहुत सरल हैं वो रात को बड़ी सुकून की नींद लेते हैं, सुबह तरोताज़ा होकर उठते हैं, एंड दे हैव एवरी डे अ फ्रेश स्टार्ट। जो इस कैलकुलेशन में हमेशा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, अरे वैसा कैसे, अरे उसने कैसे, अरे ऐसे कैसे, रात को ठीक सोते हुए आंखें खुलती रहती है, फिर बंद करते हैं, फिर खुलती रहती हैं। सर डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। जो हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण की बात है, भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों पर नियंत्रण को लेकर क्या कहते हैं? हाँ जी, देखिए जो भगवद गीता का चैप्टर 2 वर्स 59 है, तो उसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि जो इंद्रियों का सुख होता है, अगर आप इससे परे भी जाना चाहते हैं, इवन देन ये इंद्रियों का सुख आपको खींचता है। लेकिन अगर आपके पास हायर टेस्ट है, तो हायर टेस्ट की वजह से आप लोअर टेस्ट को छोड़ पाते हैं। तो इंद्रियों का जो सुख है उसका अपना एक सुख है, उसका एक अपना मजा है। लेकिन जब तक आपके पास हायर मजा नहीं होगा तब तक आप इसको जीत नहीं पाएंगे। और जितना भोगों में लिप्त रहेंगे इंद्रियों वाले, उतना आपको फोकस खराब होता है वास्तव में। सो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम वैस्यात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो समाधो न विधीयते नहीं हो पाएगा, आपका फोकस जो है नहीं हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि भोगों और ऐश्वर्य में आपकी आसक्ति बहुत हो रखी है, दैट्स व्हाई। तो इसलिए इंद्रियों में हम ये नहीं कह रहे यू स्टार योरसेल्फ, अपनी इंद्रियों को सुखा दो, मार दो उनको, नहीं, खिलाना है उनको लेकिन इन सात्विक वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना चाहते हैं तो आप प्रसाद पाइए, टेस्टी, ऐसा नहीं सिर्फ बूंदी वाला होता है, नहीं ऐसा नहीं है, इडली वड़ा डोसा सांभर पराठे शराठे जो भी, फिर मारो खराठे जो भी है, लेकिन भगवान को पहले आप अर्पित करिए, पाइए। भगवान की जो अगरबत्ती है जो भगवान को अर्पित होती है, फिर उसका जो सुगंध है, भगवान को ऑफर जो पुष्प है उनकी सुगंध है। तो इस प्रकार से इस तरह से ये इंद्रिय करेंगे, देन वी कैन गो बियॉन्ड द सेंसेस। तो इंद्रियां जो है वो दिक्कत है, लेकिन इंद्रियों से हम ऊपर जाएंगे, इंद्रियों को ही एंगेज करिए, यानी कांटे को कांटे से निकालना। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और इंद्रियां लगेंगी, फिर इंद्रियों का बाप यानी कि मन, वो भी लगेगा। वो नंबर 1 बदमाश है, वो इंद्रियां लग जाती हैं लोगों की। जैसे ऐसे कर रहे होंगे ना, ओम जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश सुख संपत्ति करे कृष्ण में रहता, ओ भाई लंच तैयार कर दो देरी हो रही है, हाँ ओम जय जगदीश। अब इंद्रियां तो लगी हुई है लेकिन मन नहीं लगा। जैसे कई लोग जो है भजन कीर्तन कर रहे होते हैं लेकिन उस वक्त भी सोच कुछ और ही रहे हैं, तो मन सबसे आखिर में लगता है, वो बदमाश नंबर 1 है। लेकिन इंद्रियों को लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, तो मन कहते हैं यार सारी जनता तुम्हारी लग रही वहीं पर ही, तो राजा जी अब आप भी लग लो अब। तो इसलिए फिर बाद में मन भी लगता है, लेकिन उसमें लगने में टाइम लगता है। तो मन की अपनी आवाज़ है, अरे मुझे वो सवाल का जवाब मिला नहीं, सवाल का जवाब मिला नहीं, उसकी अपनी एक आवाज़ है मन की। लेकिन उसी ऊंची आवाज़ अगर आपकी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाउ दिस वॉइस इज लाउडर देन दिस वॉइस। इस तरह से उस वॉइस को हम सबड्यू कर सकते हैं।
तो ये करेंगे देन माइंड कैन बी कंट्रोल, अदरवाइज वो तो दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। गीता स्वाध्याय भी सिखाती है। जी जी जी। और आपने जो कहा कि जो हमारा फाउंडेशन है कि पहले हम खुद को तो जाने, हाँ जी। पहले हम अपनी सोल को तो जाने, फिर सोल का उद्देश्य क्या है वो जाने, फिर उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग क्या है वो जाने, एंड देन रेस्ट इज ऑन कृष्णा। यस। तो वो स्वाध्याय, श्लोक संगत फिर व्याख्या। जी जी। तो श्लोक हमें पढ़ने चाहिए, भगवान कृष्ण इसको रेकमेंड भी कर रहे हैं कि इसको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यासनम, ये वांग में उच्चते, यानी कि आपकी जो वाणी का जो वेग है ये कंट्रोल होता है स्वाध्याय से। वैसे हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और को शीतल करें, आपहु शीतल होए, तो हमने सुना ही हुआ है। लेकिन एक्चुअली कौन सी वाणी होती है जिससे कि हम आपहु शीतल होए होते हैं वास्तव में? तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसी वो वाणी होनी चाहिए। अनुद्वेगम, यानी एजिटेट ना करे। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, ऐसी वाणी होनी चाहिए। तो वास्तव में अनुद्वेगम हो, सत्यम हो, प्रियम यानी स्वीट हो, ठीक है जी, और बेनिफिशियल हो साथ में। तो अब ये चारों चीजें होनी चाहिए। लेकिन ये चारों चीजें वाला वन शॉट कैसे मिलेंगे हमें? अगर हम स्वाध्याय अभ्यासनम करते हैं, यानी कि शास्त्र पढ़ते हैं, यानी रिसाइट करते हैं। मैं इसी में एक प्रश्न और जोड़ लूं, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आपने कहा कि सत्यम प्रियम, जो कड़वा अगर सच है हाँ जी। तो वो भी बोलने से बचना चाहिए। हाँ, जो कड़वा सच है, देखिए होता क्या, कड़वा सच है लेकिन ना कड़वे सच को बताने का तरीका होता है। सारा खेल जो है बताने का तरीका रियली मैटर्स। मान लो किसी कॉलर पकड़े बोलो आई लव यू, कहता है ले भाई ये कौन सा आई लव यू, ये कौन सा प्यार है? कौन सा प्यार है भाई? जबकि शब्द कितने अच्छे हैं, आई लव यू। वो डर वाला प्यार है ये तो। लेकिन इसमें ना यानी कि आप कैसे कहते हैं रियली मैटर। जैसे माँ का बोलना पागल नहीं गाना हो तो मर जा कहीं जाके। अब हम रियली कहीं मरने नहीं चले जाते हैं, बता रहे माँ तो प्यार है बोल देती है यार, है थोड़ी वहां मैं पहाड़ी भी जाऊंगा कूद जाऊंगा, माँ बोली मेरे को तू मर तू जा। छत से अगर गिरा तो ठहर, तेरी टांगे तोड़ती हूँ। हाँ जी। तो हाँ तो पर कौन सी माँ टांगे तोड़ती है? सो हाउ यू से इट, मतलब आपके पीछे उसके पीछे कॉन्शियसनेस क्या है एंड हाउ यू प्रेजेंट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने भी अपनी स्वाध्याय की जर्नी शुरू की है कुछ समय पहले, तो ये रोमांसिंग मेरी भी बुक के साथ चल रही है। लेकिन भगवत गीता के साथ मैंने कईयों को सुना, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस ये है कि जब भी जो पन्ना निकालती हूँ ऐसा लगता है कि यही रेलेवेंट है। तो ये कैसे होता है कि मैं कोई भी पन्ना अचानक से खोलती हूँ और फिर लगता है कि हाँ ऐसा ही तो कुछ मैं ढूंढ रही थी, ऐसा ही तो मैं कुछ चाह रही थी। कई बार लगता है कि कोई जादू होता है क्या? हाँ जी, देखिए एक्चुअली जादू कुछ नहीं है, वैसे ये परमात्मा कराते हैं सब। कई बार लोग बोलते हैं यू नो कोइंसिडेंटली मैंने जो पेज खोला ना, यहाँ मेरे सवाल का जवाब निकला। कोइंसिडेंटली, यू नो बाय चांस, यू नो आई डोंट नो हाउ, तुक्के में ना, तुक्के में वो पेज खुलेगा, तुक्के में। मेरे भगवान का नाम तुक्का जी है। भगवान का नाम तुक्का जी नहीं है जी, ये परमात्मा है। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजता हूँ। तो हमारा कोई किताब खोल के ऐसे खोलना, इट्स नॉट रियली अ रैंडम एक्टिविटी। वो खुलना जो होता है परमात्मा की कृपा से खुलता है, वो खुलता है तुम्हारा कनेक्शन, अरे निकल आया जी। अब परमात्मा का हमें कोई होश तो है नहीं है सच, तो हम कहते हैं अरे यू नो बाई चांस हो गया, वो तो बस तुक्के की बात है, वो पेज खुल गया, पता नहीं बस तुक्के मतलब कैसे हो जाता है। इट इज नॉट तुक्का जी, इट इज भगवान जी, इट इज कृष्णा जी। तो ये ऐसा, इसलिए हम देखते हैं कि हमारे सवालों का जवाब रैंडमली भी गीता से मिल जाता है। मैं एक और डेयर कर रही हूँ बताने का, क्योंकि कई बार जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ ये शेयर करने की, या डेयर कर रही हूँ शेयर करने की, क्योंकि मुझे लगता है बांटने से किसी और व्यक्ति की भी नॉलेज इन्हांस होती है, तो होनी चाहिए। बिल्कुल जी। राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा का समय था, ऐसे ही मंच सजा हुआ था, एंकरिंग कर रही थी, और उस वक्त रामचरितमानस मेरे सामने थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी की वो रामचरितमानस इतनी मोटी पुस्तक है, सब जानते हैं। मुझे ये कहा गया था कि जिसमें प्रभु श्री राम जी के आने का वर्णन है, वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और फिर जो उनकी छवि के बारे में कहा गया है आपको वो पढ़ना है। कोई और दूसरा पृष्ठ खुला हुआ था। अब क्योंकि रोज का अध्याय नहीं है तो वहां से ढूंढ के निकालना इज अ टास्क। जो लोग रोज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो ये टास्क है, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू कर दी थी। बट पता नहीं, मैं फिर ये कहती हूँ कि वो क्या चमत्कार हुआ, अपने आप ही वही पृष्ठ खुल गया जो मैं पढ़ना चाहती थी, एंड आई वाज सो थैंकफुल। मैं ये सोची थी कि भगवान ने मेरी लाज रख ली। मुझे ये लगा भगवान ने मेरी लाज रख ली कि मैं जो पढ़ना चाहती थी, जो मैं गाना चाहती थी, वो मेरे सामने खुला है। क्योंकि अगर मैं गलत कर देती
तो कितनी थू-थू होती कि देखिए आप पुस्तक सामने लेकर बैठी हैं और आपसे पढ़ा नहीं जा रहा हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो वाह! मुझे लगता है मुझे शेयर करना बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए चाहिए। होता क्या है ना, परब्रह्म इज़ कृष्ण। तो इसलिए वास्तव में ये इंटरैक्ट करते हैं। शास्त्र है, शब्द ब्रह्म है, दे इंटरैक्ट विद अस। मन करता है बहुत बातें करने का, लेकिन समय की अपनी सीमा होती जी, है। जी, जी। और गीता के जो 18वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादात मया अच्युत अच्युत। स्थित अस्मित गता संदेह करिष्ये वचनम तव। शिवचनम तवाई। मेरा मोह दूर हो गया है, मेरी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। मैं संशय रहित दृढ़ हूँ और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए मैं तैयार हूँ। जी। गीता का ज्ञान उस मोह को त्याग करके संशय को खत्म करने की प्रेरणा देता है। और इसका अनुपालन हम और आप कैसे कर सकते हैं? सब कुछ पढ़ने से, समझने के इसके बीच है। और आपकी जैसी संगत हो, सत्य सनातन जैसा मंच हो, ऐसी चर्चा हो, तो फिर वाह वाह है। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ थैंक यू, लीला थैंक जी। यू। हरे कृष्ण।